चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार। अभी हम सैदाबाद पंचायत में हैं और यहाँ देखिए इस सम्मेलन में बहुत सारे जनता आ चुके हैं और हम जनता से बात करते हैं कि इस पंचायत में क्या क्या हुआ है काम मुखिया के द्वारा, विधायक जी के द्वारा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा क्या क्या सुविधा मिला है। बताइए सर, इस पंचायत में मुखिया जी के द्वारा क्या क्या काम आपने देखा? मुखिया जी के कार्यक्रम के बारे में हम अपने यहाँ अभी तो इस इलाके में अभी जो नदी के इस पार है कम ही देख रहे हैं, लेकिन उधर देखे हैं कि आज 2 ट्रैक्टर फेवर ब्लॉक ईंट गिरा है और उससे उसका काम है दरवाजा पर, ललन दास के दरवाजा पर हो रहा है। आप ये बताइए कि धान रोपाई हो रहा है कि नहीं? तो सरकार द्वारा जो खाद वगैरह, किसानों का जो बीज वगैरह जो मिलता है, क्या क्या मिला है? कुछ है आंकड़ा? क्या सुविधा मिली है किसानों को? देखिए मेरे मोबाइल पर जो आत्मा के कर्मचारी था वो हमको फोन किया कि आपका धान का बीज एक्सेप्ट हो गया है। हमने कहा कि जब धान हम रोप चुके हैं तो तू बीज एक्सेप्ट करवा रहा है, क्या इसको बेचोगे तुम? क्या करोगे? हमसे तो कंफर्मेशन ले लोगे, क्या बेच दोगे इसको? आप एक्सेप्ट करवा रहे हैं? हाँ बोला था हमने उसको, तो उसने फिर अपना मोबाइल बंद कर दिया। आप ये सवाल किए तो बंद कर दिया? हाँ। और आप बीज नहीं मिला था आपको? बीज तो धान रोपने के बाद मिलेगा क्या? वो तो नखड़ा था, सब स्टॉक में रखा था, उसको बेचना था मेरे से अथी मांग करके, OTP नंबर मांग के। उसको हमको लेना नहीं था, वो बेचता। हमने उसको कहा भी कि तू क्या बेचो। बीज में तो घोटाला के बारे में आप सुन लिए, खाद वगैरह में क्या मिला है? खाद में तो 330 रुपये यूरिया मिल ही रहा है, 1500 रुपये DAP मिल ही रहा है, यही सब रेट है। सरकार ब्लॉक से या सरकार द्वारा क्या क्या मिला है खाद? सरकार से मुफ्त को हमको कुछ होना चाहिए, खाली रेट सही कर दे, सब्सिडी सही कर दे, हमको लोन नहीं लेना। खाद वगैरह नहीं मिला सरकार द्वारा आपको? सरकार तो बेचवा रहे खाद एजेंसी के द्वारा ना, हम तो वहाँ से लेते हैं। अच्छा। और वहाँ थोड़े हम जाते हैं कि हमको खाद दे दो, ब्लॉक में तो जाते नहीं है, कृषि पदाधिकारी के पास हम जाते नहीं है। अच्छा, विधायक जी के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? इस पंचायत में क्या क्या विधायक जी का जहाँ भी क्षेत्र उनका पड़ रहा है, समझ बुझ के जो उनके पास पैसा है वहाँ वो दे रहे हैं। भले ही एक जगह कहीं दिखाई ना पड़े, लेकिन कहीं दिखाई पड़ रहा है। सब जगह एक ही बार में तो आप 1 साल में पूरा कर नहीं सकते हैं विधायक जी। अच्छा, यही कहना है। इस पंचायत में सरकारी स्कूल की स्थिति क्या है? सरकारी स्कूल की स्थिति यह है कि स्कूल खुलता है, मास्टर लोग आते हैं, पढ़ाने पर कोई रुचि नहीं है। उनको ये मतलब नहीं है कि हम आए हैं पढ़ाने के लिए तो हमको पढ़ाना है, ये तो सच्चाई है। अच्छा, मतलब कि और कुछ क्या बोलना चाहते हैं? सरकार के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं? सरकार के बारे में बोलना ही चाहते हैं हम कि अगर शिक्षा को सुधारना है तो सभी प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दे और जितना भी DM, ADM, कलेक्टर, जज, बैरिस्टर, मास्टर है, सब अपना लड़का को सरकारी विद्यालय में नामांकन करवा के पढ़वाए और तब फिक्र उसको होगा। स्कूल बढ़िया से चेकिंग करेगा, मास्टर के बढ़िया से धर पकड़ करेगा, नहीं तो इसी फिर छोड़े हुए हैं। और एक कारण और है, हम अभी तो बोलेंगे नीतीश जी के बारे में भी कि उन्होंने ढिलाई रखा है, शिक्षा के प्रति ढील दिया है। और इस ढील देने से हमारा जितना भी समाज का छात्र है वो बिल्कुल सिर्फ मुश्किल से साक्षर हो रहा है, उसके पास नॉलेज आ ही नहीं रहा है। तो भविष्य में वो लड़का अपने न हक को जानेगा, न अपने अधिकार को जानेगा और न वो संघर्ष कर सकेगा। अच्छा, वो पंगु बन के रह जाएगा। इस तरह से उन लोगों का सोच है कि ये समाज जब इतना बैकवर्ड है, बैकवर्ड से लेके हरिजन तक भी है, वो कहीं ज्यादा बढ़िया पोस्ट पर जाए ना कि आवाज उठा दे, हमारा पोल खोल दे। ये RSS का भी सिद्धांत है और जो उनके साथ रह के सरकार चलाए हुए थे उनकी भी नीति ऐसी ही हो गई थी। इसलिए इसको बदलने के लिए हम सब लोगों को जागरूक होना होगा।
चाहे वो भाई हरिजन भाई हो, चाहे जादव भाई हो, चाहे कोयरी भाई हो, चाहे कोई भी हो। अब कुर्मी को आप तो मान लीजिए कि वो फॉरवर्ड हो गया, वो सत्ता में, शासन में, प्रशासन में पकड़ बना लिया है, बाकी लोगों को बना है पकड़। उसकी आवाज को कौन सुनता है? कोई सुनने वाला उसका पदाधिकारी नहीं है, चूंकि उसके समाज से नहीं आता है तो ध्यान देगा कहाँ से? और वो तो सुनता नहीं है, अनसुनी करके बैठा रहता है कि इसको छोड़ दो। अच्छा ये बताइए, लगभग हर साल 35 से 40 हजार करोड़ शिक्षा पर सरकार खर्च कर रही है। सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए शिक्षक की व्यवस्था की है, जांच करने के लिए भी व्यवस्था की है, जांच करने वाले का। तो अब क्या चाहते हैं? अच्छा सुनिए, नाच है, समियाना है, डीजे है जी, बारात है जी, बढ़िया भोजन है, दूल्हा गायब है। दूल्हा गायब है? हाँ, पढ़ाई गायब है। हाँ। स्कूल का भवन बन गया है, खिचड़ी बनती है, मास्टर लोग जीट जाट से जाते हैं, पढ़ाई नदारत है तो दूल्हे नदारत न हो गया। तो ये बताइए, तो सरकार तक ये बात पहुंच नहीं रही है ना, क्योंकि वो पहुंचाने वाला भी भ्रष्ट है, पढ़ाने वाला भी भ्रष्ट है। तो सरकार के पास सुनिए, सरकार के पास जाके हम सुनिए ना, सरकार को हम तो जाके कह नहीं सकते हैं, चूंकि वहाँ तो हमको ढुक ही नहीं देगा, न विधानसभा में जाने देगा, न अपने आवास में जाने देगा। तो इस आवाज को पहुँचाने के लिए आप पत्रकार हैं। अगर पत्रकार भी ईमानदार हो जाए तो बहुत कुछ हमारे देश में और राज्य में सुधार हो जाएगा। ये बताइए कि प्रशासनिक व्यवस्था जो बिहार का है उस पर क्या बोलना चाहते हैं? प्रशासनिक व्यवस्था यही है जी कि आप गरीब हैं, कमजोर हैं, तभी आप मार भी आप खाए हैं तो यो घूस दीजिएगा तो FIR करेगा, ना न दीजिएगा तो न करेगा, रोके रखेगा। अच्छा बिहार में शराबबंदी है। अच्छा, तो शराब पर क्या बोलना चाहते हैं? शराब बंद है बिहार में? शराब बिल्कुल बंद नहीं है जी, और न सरकार बंद करना चाहती है। बिल्कुल राइट बोल रहे हैं। और उसको सिर्फ क्या कहते हैं, दस्तावेज में रिकॉर्ड में रखे हुए है कि बिहार में शराबबंदी है। शराबबंदी कराने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? उसका प्रशासन है, उसको चुस्त दुरुस्त ईमानदार बनाना होगा जी, कि जहाँ भी चुलाता है वहाँ रोक दे वो है। लेकिन वो क्या करता है, महीना लेता है वहाँ चुलाने वाले से, आप पकड़ाता है उसको, जुर्माना करता है, तो ऐसे शराब रुकता हो? अरे गांजा के पेड़ रोपे कहीं और गांजा ना पिए कहीं, तो पिए के जकर लतवा है वो तो पीवे करते, तो पहले गंजबे न कबार के फेंक में। तो इसी शराबबंदी करना है तो शराब चुलाने वाला भट्टी को सबसे नाबूद करो, वहाँ के लोगों को समझा के चाहे बंद करो, या ना मानता है तो उसको पनिशमेंट दे के बंद करो। शराब बंद से फायदा हुआ है या हानि? शराब तो बंद नहीं हुआ तो फायदा हानि कुछ हानि है। शराब बंद का जो नियम लागू किए थे उससे। आप पत्रकार हैं, आपसे एक सवाल पूछते हैं जी, हमसे पूछ रहे हैं कि शराब बंद हुआ, आप विदेश के हैं, आप इतना घूमते हैं, पत्रकारिता करते हैं, तो आपको हम घूम के यही देख रहे हैं कि जो पीता है उसको ज्यादा पकड़ा जा रहा है, ठीक है, और जहाँ भट्टियां चल रही है वहाँ कम पकड़ा जा रहा है। चलने का जो आदत बना लिए हैं लोग, यहाँ के जो क्या कहते हैं नेता लोग, वैसे ही पॉलिटिक्स करते हैं। पॉलिटिक्स से मतलब कि कहाँ छोड़ दे में और कहाँ पकड़ ले में, और ककरा से सजाए कर दे ही या ककरा छोड़ दे ही तो सरकार चलत वोट मिलत, यही पर तो है। अच्छा ये ठीक है, जय जितना भी है यहाँ पे जनता बैठे हुए हैं, एक सवाल हम पूछना चाहते हैं कि क्या अब एकता के अलावा सुधार का कोई विकल्प है? नहीं है। कभी नहीं। कौन कौन समर्थन है एकता का? देखिए अब इधर दिखाओ, एकता के अलावा अब कोई विकल्प नहीं है, उसमें भी हाँ समझदारी के साथ एकता जी। यदि आपको अपना नुकसान ही पता नहीं चल रहा है तो एकता तो नहीं बनाइएगा। इसलिए हर लोगों में, हर समाज में जाके, हर गली कूचे में जाके, हर टोले मोहल्ले में जाके वास्तव में तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है ये तुम समझते हो कि नहीं, सवाल पूछना चाहिए बस। हाँ हाँ हाँ, उस घर से सवाल पूछना चाहिए कि तुम्हारे प्रति सरकार न्याय कर रही है, तुम्हारा हक दे रही है कि नहीं दे रखी, इस बात को समझते हो कि नहीं। बहुत से आंख बंद करके बोल देते हैं नहीं नहीं मोदी जी तो बहुत अच्छा चला रहे हैं।
बहुत काम कर रहे हैं, बहुत काम कहिएगा तो गिनावेगा कौची कौची, जस्ट सुन लो इधर इधर, काम गिनाइएगा तो कौची कहेगा, अरे हमने उज्ज्वला योजना दे दिया, हमने आयुष्मान योजना दे दिया, सबको फ्री में इलाज हो रहा है। अरे तो खेगो के सैदाबाद % हिमलपुर में हुआ, वो गिनती है नहीं है, सब क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बताइए। आयुष्मान भारत ये सरकार, केंद्र सरकार की प्लानिंग है जी, इसमें 5 लाख तक के मुफ्त इलाज आपको होगा। अच्छा। उसके लिए आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, अच्छा है या नहीं बना हुआ है, परंतु ढिंढोरा पूरा पूछा जा रहा है। जहाँ जहाँ भाषण, जहाँ जहाँ मोदी जी भाषण देते हैं वहाँ वहाँ बताते हैं, सब आपको गिनाते हैं, क्या क्या बताते हैं। उज्ज्वला गैस दिए 300 के 1200 की, ये पैसे ना हो रहा है कारगर। आयुष्मान हो रहा है, कौन सा हॉस्पिटल में दे दिया, वहाँ का पैसा जाकर के सर्दियों खोखो होगा तो कुछ लोगों को खर्चा बिल बना करके अपना वो डॉक्टर रख लेगा। है किस हॉस्पिटल में कराते हो, तू प्राइवेट क्यों दिए हुए हो उसको? और कौन कौन है, हमारा जरा सर्वे करके दिखाओ जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में कि कितना आयुष्मान भारत के चलते लाभान्वित हुए रोगी। कोई आंकड़ा नहीं, तो दे दिया, किसको दिया? देखिए तो इसमें किसका गलती है? वहां से सरकार लागू करती है, उसके लिए सब लोग रखे हैं, अब वही करप्ट है, तो सरकार की क्या आप गलती कर सकते हैं? इसमें तो जनता को सरकार अगर कमांड नहीं कर सकती है अपने कर्मचारियों को, अपने फंड देता है उन लोगों को, तो सरकार किस बात की है? किस काम के लिए सरकार है? जिससे प्रशासन नहीं संभल रहा हो, शासन नहीं संभल रहा हो, है बेरोजगारी नहीं संभल रहा हो, तो सरकार है किसके लिए? वो देवता है, पिंडी बना हुआ है क्यों? पिंडी सरकार है, बात पहुंचा ही नहीं दे। अरे सरकार के मीडिया पहुंचाएगा ना बात, मीडिया का कर रहा है, उसको गोद में बैठा हुआ है ना कि मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे तो हमको जो मिलता है वो नहीं मिलेगा, नहीं तो जाएंगे जेल। पत्रकार पहुंचाएगा कि सुग्री पहुंचाएगा? तो पत्रकार तो पहुंचाएगा, जिसे हम आपसे पूछ रहे हैं तो पहुंचाएंगे। अब देखिए, हमारा कहने का मतलब यह है कि अब देखिए, जैसा कि हर क्षेत्र में, बिहार हो या भारत हो, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है कि नहीं है? अब सिर्फ इसका एक ही समाधान है, एकता, है कि नहीं? अगर हम और आप एकता नहीं होते हैं तो सरकार तो देती है, और बीच वाला जो आदमी है वही भ्रष्ट है। अच्छा, बीच में और सुन लीजिए जी, आप एकता बना लिए, मोदी जी से ज्यादा एकता नहीं है जी। 300 से ऊपर उनका वहाँ है, समझे ना? तो एकता बनाने कहते हो कि नियत साफ करके एकता बनाने कहते हो? यहाँ एक बात नियत साफ करके, अगर नियत साफ नहीं है, हम एकता बना लिया, हम भी सरकार में जाएंगे लूटेंगे? नहीं 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 नहीं, तो लूटने का काम तो पहले से हो ही रही है, तो फिर परिवर्तन कैसे आएगा? एक ईमानदारी से आएगा। तो बोल दिया मैंने, उसको आप सुनते नहीं हैं, इसमें तो रिकॉर्ड हो गया होगा, आप सुनते नहीं है। हमने कहा तुम्हारा नियत भी बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, हाँ, कि हम इस देश के वासी हैं और हमको इनको भी सम्मान देना है, गरीब को भी देना है, समय पड़े तो सहयोग करना है, समय पड़े तो सहयोग लेना है, खुल के बात करना है। उसको बुला के लाए हैं तो बुलवाइए। क्या आपको लगता है एकता के अलावा कोई विकल्प है? नहीं। हम मेरा नाम दुलार चंद उर्फ बजरंगी दास है जी, और ये आखिरी आवाज के साथ मैं सभी को लाल सलाम करना चाहता हूँ जी। सरकार से लेके आज जो जिंदगी हम लोग के चल रही है, नरक समान चल रही है, जो सरकार से लेके ऊंचे पदाधिकारी लोग हैं, भावनाओं में विकास रखे हुए हैं, ये धरती पर लॉन्च नहीं किए हुए हैं। जैसे हम लोग के 3 पीढ़ियां से पहले बता रहे, जब जब चुनावी परिक्षेत्र आवे वह हमें कहें गरीबों के मुख्य धारा, विकास के मुख्य धारा में जोड़ दे, लेकिन हम लोग को पता ही नहीं चला कि मुख्य धारा क्या होता है। मुख्य धारा भावों में बन के रह गया। बल्कि आज तकला हम लोग यहाँ तकला किसी प्रकार से कर्म करते हुए यहाँ तला आए हम लोग एक लाल झंडा के तले एक ताई सूर्य से बनाते आए, लेकिन आज तकला जो लड़ते हैं तो कुछ मिलता भी है और नहीं भी मिलता है। लेकिन हम लोग के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। जैसे कि हम लोग
मजदूरी लाइन वाले आदमी हैं हम लोग के। मजदूरी मनरेगा में 100 दिनों का काम गारंटी सरकार लिए थे, पर हम लोग के वो भाव में रह गया। खाता पर आतला नहीं, हम लोग के काम मिला न खाता पर पैसा मिला। या जो रोजगार सेवक है हम लोग के साथ एक तस्वीर तला भी हम लोग के चेहरा तला नहीं दिखाते कि रोजगार सेवक कैसे नहीं, वह हम लोग के काम क्या दे सकते हैं। आप देखे भी नहीं है, मुआयना नहीं देखे भी नहीं है। अरे रोजगार सेवक कब आते हैं कब जाते हैं, पहले हम लोग दिलचस्पी होते हैं, हम लोग मजदूरी के लिए हावी उनको साथ होते हैं, पर हम लोग के नहीं एंट्री मारते हैं चाहे जो भी कर दे। हालांकि 2021 में हम लोग उस घड़ी रोजगार सेवक ब्रजेश कुमार पासवान जी थे, हम लोग उनसे रिजिट भी किए तो कुछ काम मिला, पर हम लोग काम मिला पर काम का दाम नहीं ओरिजिनल मिला, और वह इसी रेखते गिरते चल जाते हैं। बाकी 100 दिन का मेरा खाता है, बेरोजगारी भत्ता हो या मजदूरी हो, बिल्कुल नहीं होता। सदियों से यह बात है। हाँ, आप देखे, आप सब कुछ सुन लिए। आप अपना कमेंट में अपना राय दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।